आजकल के ज़माने में हमारी सोसाइटी में ऊपरी चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जाता है। लोग अपने कपड़े, नई नई घड़ियों पे, मेकअप पे बहुत पैसे खर्च करते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं इन सब चीज़ों पे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग इग्नोर करते हैं और वो है हमारी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को काफ़ी लोग फिक्स्ड मानते हैं कि मैं इतना ही इंटेलिजेंट हूँ और इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बन सकता, और जो लोग इंटेलिजेंट हैं वो पैदा ही ऐसे हुए थे। ये बात एकदम गलत है। हमारा इंटेलिजेंस ज़िंदगी भर बदल सकता है अगर हम चाहें। आप अपना इंटेलिजेंस अपनी लाइफ में किसी भी टाइम बदल सकते हैं कुछ चीज़ें करके, और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। काफ़ी लोग अपने ब्रेन को इग्नोर कर देते हैं और वो सिर्फ बाहर की चीज़ों पे ध्यान देते हैं, और फिर इससे ये होता है कि जब आप बड़े हो जाते हैं और आपकी एज बढ़ जाती है तो फिर आपको बहुत नुकसान होता है। उसके अलावा आपको अपने करियर में, अपनी रिलेशनशिप में उतना सक्सेस नहीं मिल पाता है क्योंकि आप अपने ब्रेन को अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 7 टिप्स दूंगा जिससे आपकी ब्रेन की पावर आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो पहली टिप है कि आप चीज़ों को अजीब बना के अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके चीज़ों को याद रख सकते हैं। हम लोगों की इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन ये एक मसल की तरह है और किसी और मसल का साइज बढ़ाने के लिए हमें उसको यूज़ करना होता है। इसी तरीके से अपनी इमेजिनेशन बढ़ाने के लिए हमें उसका भी लगातार यूज़ करते रहना होता है। ह्यूमन ब्रेन के बारे में ये बात है कि वो एसोसिएशन से काम करता है। एक मकड़ी के जाले की तरह होता है कि उसमें आप जितने धागे डालते जाइए उतना वो स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। इसी तरीके से अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी है तो आप उसको अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से जितनी चीज़ों से जोड़ सकते हैं उतनी ज़्यादा वो चीज़ आपको अच्छे से याद रहेगी। इसके अलावा हम लोगों का दिमाग स्टोरीज को बहुत अच्छे से याद रखता है। आपको फैक्ट्स और फिगर्स नहीं याद रहेंगे, लेकिन आपको कोई कहानी याद रहेगी। आपको हिस्ट्री की डेट्स नहीं याद रहेंगी, लेकिन आपको ये ज़रूर पता रहेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो इसको हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि जब भी आपको किसी का नाम याद रखना हो तो आप अपनी लाइफ के बारे में सोचिए कि इस तरह के नाम के लोगों से आप कितनी बार मिले, वो कैसे थे, इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ है या नहीं, कितने अलग हैं ये लोग एक दूसरे से। जब आप अपने दिमाग को इस तरीके से एंगेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें और ज़्यादा याद रहने लगेंगी। अगर आपको कोई लिस्ट याद रखनी है तो आप सारे आइटम्स की एक कहानी बना सकते हैं। आपको स्कूल में कुछ रटना है तो आप उसके लिए एक अजीब सी कहानी बना के अपने आप को बता के वो चीज़ें याद रख सकते हैं। दूसरी टिप है कि आपको पता होना चाहिए कि आप एक्चुअली में सीख कैसे सकते हैं। हमारे स्कूलिंग सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसमें यह माना गया है कि हर कोई एक ही तरीके से सीखता है और पढ़ता है। हर कोई किताब से पढ़ के नहीं सीख सकता, और जितना जल्दी हमें ये समझ में आ जाएगा उतना ज़्यादा हम याद रख सकते हैं। ज़्यादातर लोग 3 टाइप के लर्नर्स होते हैं। एक वो जो किताब से पढ़ के याद रख सकते हैं, एक वो जो सुन के चीज़ें याद रख सकते हैं, और एक वो जो एक्चुअली काम करके चीज़ें याद रख सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप इन कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो। इसीलिए इस तरह के वीडियोस आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और लोग इस तरह के वीडियो से और ज़्यादा सीख सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपको किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं है और आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, लेकिन हो सकता है ये वीडियो देख के आपको ये सारी टिप्स और टेक्निक्स याद रहें। अगर आपको बुक्स पढ़ना नहीं पसंद है तो आप ऑडियो बुक्स ले सकते हैं। ऑडियो बुक्स नहीं पसंद है तो आप इस तरह के वीडियोस देख सकते हैं। और अगर वीडियोस से भी नहीं आपको चीज़ें याद होती हैं तो आप अपनी लाइफ में चीज़ें वो एक्सपीरियंस करके, यही सब चीज़ों को अप्लाई करके याद रख सकते हैं। तीसरी टिप है कि आप अपनी एक्सरसाइज और डाइट पे ध्यान दें। आपकी बॉडी और आपका दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से लिंक्ड है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है तो आपका दिमाग भी हेल्दी नहीं रह पाएगा। स्टडीज़ में दिखाया गया है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ जाती है और उनका इंटेलिजेंस भी बढ़ जाता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि एक स्कूल में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स होती थी, वहाँ पे उन लोगों ने फिजिकल एजुकेशन और ज़्यादा बढ़ा दी और फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की इंक्रीज कर दी। ये देखा गया इसके बाद कि उन बच्चों के ग्रेड्स में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया और लोगों के एक्शंस भी सुधर गए और वो और ज़्यादा डिसिप्लिन भी हो गए। इसीलिए एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने दिमाग की पावर बढ़ाना चाहते हैं। 4th टिप है आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए। काफ़ी लोग इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि आइडियाज़ कैसे लाया जाए। आइडिया जनरेट करना भी एक मसल की तरह है। ऐसा बहुत कम होता है कि आपको एकदम से कोई जीनियस आइडिया आ जाएगा रात में। मान लीजिए कि अगर आपको कोई बिजनेस आइडिया जनरेट करना है तो आप ये कर सकते हैं कि आप हर रोज 10 आइडियाज एक नोटबुक में लिखिए। और ऐसा ना सोचिए कि मेरे सारे आइडियाज परफेक्ट होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। बस कुछ ना कुछ लिख के, चाहे बकवास चाहे बेवकूफ़ी, बस उनको लिखिए एक पेपर पे। जो भी मन में आए लिखिए। ये करने से ऐसा होगा कि आपकी वो आइडिया जनरेट करने की मसल धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाएगी और धीरे धीरे आपके और बेटर आइडियाज़ आते जाएंगे। इस तरीके से महीने के एंड में अगर आप हर रोज़ 10 आइडियाज़ लिखेंगे तो आपके पास 300 आइडियाज़ हो जाएंगे। और मान लीजिए अगर 1%
अटेम्प्ट भी उन आइडियाज़ का अच्छा होगा तो 1 महीने में आपके 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ आ जाएंगे आपके पास। 5th टिप है कि आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लीजिए। रिसर्च ने दिखाया है कि हर रोज़ एक कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आप प्ले करेंगे तो आपके ब्रेन की शेप और पावर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। रिसर्चर्स ने यह भी देखा है कि ये करने से IQ 7 पॉइंट से इंक्रीज हो चुका है। ये भी देखा गया है कि 65 ईयर्स के एज से ऊपर के लोग भी अगर 4-5 महीने लगातार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाएं तो उनके भी दिमाग में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। अब 6th टिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये है मेडिटेशन। आजकल के ज़माने में हर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है। आप बाहर जाइए तो इतना नॉइज़ होती है, इतनी पोल्यूशन होता है कि आपकी बॉडी का नेचुरल स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मान लीजिए आप बहुत अच्छे से पढ़ के किसी एग्जाम में गए, लेकिन अगर आप नर्वस हो गए और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए तो चीज़ आते हुए भी आप वो आंसर नहीं लिख पाएंगे। आपके थॉट आपकी मेंटल कैपेसिटी और आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इसीलिए आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। अब ज़्यादा मेडिटेशन के बारे में एक्सपर्ट्स आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस दिन में 10 मिनट हर रोज़ मेडिटेट कर लीजिए। अपने फ़ोन पे एक टाइमर लगा लीजिए और बस शांति से बैठ जाइए और अपनी ब्रेथ के बारे में सोचिए। सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए और बस कोई भी थॉट आए उसको आने दीजिए और फिर वो अपने आप चला जाएगा। ज़्यादा टेंशन ना लीजिए और बहुत रिलैक्स होके बस अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करिए। धीरे धीरे आपकी बॉडी में स्ट्रेस कम हो जाएगा और अपने आप इससे आपकी मेंटल कैपेसिटी और ब्रेन पावर बढ़ जाएगी। और लास्ट टिप ये है कि आप अपने ब्रेन को रेगुलरली चैलेंज करिए, पजल सॉल्व करिए, ब्रेन गेम्स खेलिए और कुछ ऐसे आर्टिकल्स पढ़िए जो आपने पहले पढ़े ना हो। किसी भी लैंग्वेज के नए वर्ड सीखने की कोशिश करिए। बेसिकली आप अपने दिमाग को जितना यूज करते रहेंगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा क्लोज माइंडेड हो जाते हैं काफ़ी चीज़ों के बारे में कि नहीं मेरे पॉलिटिकल व्यूज़ यही हैं या मैं चीज़ों के बारे में ऐसे ही सोचता हूँ, और इसी वजह से आपका ब्रेन की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी क्योंकि आप नए तरीके से सोचना ही भूल जाएंगे। तो हमेशा नए तरीके से सोचने की कोशिश करिए और दूसरे व्यू पॉइंट्स को देखने की कोशिश करिए। बुक्स पढ़िए, मेंटर्स को ढूंढिए और ऐसी ऐसी चीज़ें सीखें जो आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ाएं। इसी तरीके से जब आप अपने ब्रेन को चैलेंज करते रहेंगे तो आपकी ब्रेन पावर और आपकी मेंटल कैपेसिटी और सोचने का तरीका अपने आप ही इम्प्रूव करता चला जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करिए अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।